उन्होंने उसे एक लाचार औरत समझने की भूल की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किससे टकराए हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी। शहर के सबसे महंगे लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर एक पुरानी सी ऑटो रिक्शा आकर रुकी। कीचड़ से सने चप्पल और साधारण सी सूती साड़ी में लिपटी एक महिला गोद में एक 7 साल के बीमार बच्चे को लिए बदहवास सी अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि इसी जिले की नई डीएम अंजलि वर्मा थी। लेकिन आज वो डीएम बनकर नहीं बल्कि अपनी पुरानी रसोइया काकी के पोते की जान बचाने और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का सच जानने एक आम औरत बनकर आई थी। अंजलि ने रिसेप्शन पर जाकर सांस भरते हुए कहा, मैडम प्लीज इस बच्चे को भर्ती कर लीजिए, इसकी सांसें उखड़ रही हैं। मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, सरकार की तरफ से इलाज मुफ्त होना चाहिए। रिसेप्शन पर बैठी लड़की जो अपने फोन में व्यस्त थी ने बिना सर उठाए जवाब दिया, यहाँ सरकारी कार्ड नहीं चलता। अगर भर्ती करना है तो पहले काउंटर पे 2 लाख रुपए जमा कराओ, वरना सरकारी अस्पताल ले जाओ। अंजलि ने विनती की, देखिए हालत बहुत खराब है, नियम के मुताबिक आपको इमरजेंसी में इलाज करना ही होगा, पैसे मैं बाद में इंतजाम कर दूंगी। तभी वहाँ अस्पताल का मालिक और शहर का नामी डॉक्टर समीर खुराना अपने बाउंसर्स के साथ गुजरा। शोर सुनकर वो रुक गया। उसने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, हवाई चप्पल और भीगा हुआ शरीर। उसके चेहरे पर एक घृणित मुस्कान आ गई। वो पास आया और बोला, अरे ओ बीवी, ये 5 स्टार हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम जैसे लोग चले आते हो मुंह उठाकर। 2 लाख तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम 2000 भी दे पाओगे। निकलो यहाँ से, इससे पहले कि गार्ड्स धक्के मारकर निकाले। अंजलि ने अपने गुस्से को पीते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप एक डॉक्टर हैं, भगवान का रूप माने जाते हैं, क्या पैसे इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इमरजेंसी में मरीज को नहीं लौटा सकते। कानून की बात सुनते ही डॉक्टर समीर का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाया, मुझे कानून मत सिखाओ गवार औरत, यहाँ मेरा कानून चलता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ फीस भरने नहीं आता। गार्ड्स इसे और इसके इस मरियल बच्चे को बाहर फेंको। भारी भरकम गार्ड्स आगे बढ़े और अंजलि के हाथ से बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगे। अंजलि ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा, हाथ मत लगाना, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो इस अस्पताल की एक एक ईंट बेकवा दूंगी। अंजलि की आंखों में वो आग थी जिसे देखकर गार्ड्स भी एक पल के लिए सहम गए। डॉक्टर समीर को ये अपनी तौहीन लगी। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और स्थानीय थाने के इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को फोन मिला दिया। हेलो इंस्पेक्टर, लाइफलाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर समीर बोल रहा हूँ। यहाँ एक पागल औरत ने हंगामा मचा रखा है, स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रही है और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रही है। जल्दी फोर्स भेजो और इसे उठाकर ले जाओ। फोन रखते ही डॉक्टर समीर हंसा, अब पुलिस तुम्हें बताएगी कि कानून क्या होता है। अंजलि कुछ नहीं बोली। वो पास पड़ी एक बेंच पर बच्चे को गोद में लेके बैठ गई और अपनी साड़ी के पल्लू से उसका माथा पूछने लगी। वो जानती थी कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। डॉक्टर समीर ने अंजलि की तरफ इशारा किया। रंजीत सिंह डंडा फटकारते हुए अंजलि के पास पहुंचा। क्या नाटक है बे, चल खड़ी हो, बड़े लोगों को परेशान करती है। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर मैं सिर्फ अपने मरीज का इलाज चाहती हूँ, ये डॉक्टर कानून तोड़ रहा है, आप इसे गिरफ्तार करने की बजाय मुझसे सवाल कर रहे हैं। रंजीत सिंह जोर से हंसा, अरे वाह, ये तो वकील भी है। मैडम कानून वो होता है जो हम लिखते हैं, चल थाने, वहाँ तेरी वकालत निकालते हैं। अस्पताल में भीड़ जमा हो गई थी। मरीज और उनके परिजन ये सब देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर समीर और पुलिस के डर से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अंजलि को जबरदस्ती जीप में बैठाया गया। वो बच्चा जो अब थोड़ा होश में था अपनी दीदी को ले जाते देख रोने लगा। अंजलि ने खिड़की से डॉक्टर समीर को देखा जो विजय की मुस्कान के साथ हाथ हिला रहा था। अंजलि ने मन ही मन कसम खाई, आज तेरी आखिरी हंसी है डॉक्टर। जीप थाने पहुंची। ये शहर का वही थाना था जहां गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी, सिर्फ अमीरों की सिफारिश चलती थी। अंजलि को एक कोने में बेंच पर बैठा दिया गया। रंजीत सिंह अपनी कुर्सी पर पैर रखकर बैठा और चाय की चुस्की लेते हुए बोला, हाँ तो मैडम, नाम क्या है तुम्हारा और क्या काम करती हो, झाड़ू पोछा या बर्तन मांजना? बाकी सिपाही हंस पड़े। अंजलि ने सीधे रंजीत की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम अंजलि वर्मा है और मैं क्या करती हूँ ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
बेहतर होगा तुम अपने एसएसपी को फोन लगा लो। रंजीत हंसा। एसएसपी साहब, वो तेरे मामा लगते हैं क्या? तू जैसी औरतें रोज आती हैं यहाँ, चुपचाप बैठ वरना। तभी रंजीत सिंह का फोन बजा। उसने देखा तो प्राइवेट नंबर था। उसने लापरवाही से फोन उठाया। हाँ, हेलो। सामने से आवाज आई, इंस्पेक्टर रंजीत, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। रंजीत हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। चाय मेज पर गिर गई। जी सर। जय हिंद सर। कमिश्नर की आवाज सख्त थी। तुम्हारे थाने में अभी एक महिला को लाया गया है अस्पताल से। रंजीत को लगा डॉक्टर साहब ने ऊपर तक शिकायत कर दी है। उसने जोश में कहा, जी सर, बहुत खतरनाक औरत है, डॉक्टर साहब से बदतमीजी कर रही थी, हमने पकड़ लिया है, अभी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। रंजीत लड़खड़ाते कदमों से अंजलि के पैरों के पास जाकर गिर पड़ा। इस बार गलती हुई मैडम, तो आपका करियर खत्म मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। अंजलि का आगमन मैडम मेरी नौकरी खा जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैडम प्लीज। बाकी सिपाही हक्के बक्के रह गए। ये वही रंजीत सिंह था जो अभी शेर बना हुआ था। अंजलि अपनी जगह से उठी। उनकी लंबाई और व्यक्तित्व अब उस थाने की छत से भी ऊंचा लग रहा था। उन्होंने धीमी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, तो इस सुकून में उठो इंस्पेक्टर, वर्दी की भीख मत मांगो। तुमने इस वर्दी को एक गुंडे की जागीर बना दिया है। एक बीमार बच्चे और एक लाचार औरत की मदद करने की बजाय तुमने पैसे वालों की गुलामी की। तुम अपराधी हो। तभी थाने के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सायरन की गूंज से पूरा इलाका थर्रा गया। कमिश्नर, एडीएम और मीडिया की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी। अंजलि के पीए दौड़ते हुए अंदर आए और अंजलि को सल्यूट किया। मैडम आप ठीक तो हैं? अंजलि ने सिर हिलाया। रंजीत सिंह अब कोने में दुबक कर खड़ा था। अंजलि ने कमिश्नर से कहा, सर इस इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड कीजिए और इसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करवाइए और अभी इसी वक्त मेरी गाड़ी निकालिए। मुझे लाइफलाइन हॉस्पिटल जाना है, वहाँ एक हिसाब बाकी है। अंजलि, कमिश्नर और पूरा पुलिस बल अब लाइफलाइन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा। उधर अस्पताल में डॉक्टर समीर अपनी केबिन में बैठा विस्की का ग्लास हाथ में लिए हंस रहा था। हर फाइल को गौर से देखना होगा। देखा, इसे कहते हैं पावर। वो औरत अब जिंदगी भर खाने के चक्कर काटेगी। तभी उसे बाहर भारी शोर सुनाई दिया। उसे लगा शायद मीडिया वाले आए हैं उसकी तारीफ करने। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। दर्जनों पुलिस वाले, एसडीएम और खुद डीएम अंजलि वर्मा रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही थी। डॉक्टर समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये तो वही औरत है, वो बड़बड़ाया। अंजलि सीधे उसके पास पहुंची। इस बार अंजलि के साथ कोई बेबस बच्चा नहीं था, बल्कि कानून का पूरा लश्कर था। अंजलि ने डॉक्टर समीर के सामने खड़े होकर कहा, क्या कहा था तुमने डॉक्टर? तुम्हारा कानून चलता है यहाँ, अब देखो मेरा कानून। अंजलि ने पीछे मुड़कर एसडीएम को आदेश दिया, इस अस्पताल का लाइसेंस अभी इसी वक्त रद्द किया जाए। इसके सारे रिकॉर्ड जब्त करो और इस डॉक्टर को गिरफ्तार करो। डॉक्टर समीर चिल्लाया, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं मिनिस्टर साहब का खास आदमी हूँ, मैं अभी फोन करता हूँ। अंजलि ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। जिसको फोन करना है कर लो, आज तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तुमने मानवता को शर्मसार किया है। पुलिस ने डॉक्टर समीर को हथकड़ी पहनाई और उसी तरह घसीटते हुए ले गई जैसे उसने अंजलि को बाहर निकलवाया था। अंजलि तुरंत उस बच्चे के पास पहुंची जो अभी भी बाहर बेंच पर काकी की गोद में लेटा था। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सुनिश्चित सीएमओ को करूंगी आदेश कि दिया, आपको आज इस ही बच्चे का निलंबित कर इलाज दिया इसी जाए। अस्पताल में होगा और वो भी बेस्ट डॉक्टर्स की निगरानी में, और इसका एक पैसा भी नहीं कमिश्नर लगेगा। अंजलि का आगमन हो गया है। डॉक्टरों की देखना टीम ये दौड़ है कि पड़ी इस केस और में बच्चे को नया आईसीयू मोड़ में क्या शिफ्ट आता है। किया गया। काकी ने रोते हुए अंजलि के पैर पकड़ लिए। कोई बहाना नहीं बेटी, चलेगा। तू तो अगर इस साक्षात बार गलती देवी हुई, है। तो आपका करियर खत्म अंजलि समझिए। ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। अगले 24 घंटों में शहर में हड़कंप मच गया। डीएम अंजलि वर्मा की कार्रवाई की खबर आग की तरह फैल गई। कई और लोग सामने आए जिन्होंने डॉक्टर समीर के खिलाफ शिकायतें की थी, जो अब तक पुलिस फाइलों में दबी हुई असली थी। मजा तो इस सुकून पता चला में कि है। डॉक्टर समीर गरीबों की किडनी निकालने का की रैकेट कमाई भी चला इस रहा साथ था। अस्पताल के खत्म होने वाला बेसमेंट से है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। अंजलि मैं खुद सांस में बुलेट फंस प्रूफ गया। जैकेट वो पहनकर एक मौके पीड़ित के पर रूप में पहुंची। नहीं, बल्कि भीड़ न्याय के के बीच प्रतीक के रूप में बाहुबली पहुंची। सिंह खुद जिस खड़ा होकर व्यवस्था ने भाषण कभी दे उसे रहा था। नजरअंदाज किया था, ये वो अब प्रशासन उसके सामने झुक तानाशाही गई। कर रहा है, तुम्हारी धोखाधड़ी हमारे अब खत्म हो गई, डॉक्टर साहब बेकसूर पुलिस आ हैं। गई है, तुम गिरफ्तार हो। अंजलि अपनी मैंने- गाड़ी से उतरी और सीधे बाहुबली के सामने जा खड़ी हुई। तुमने सोचा था कि उनके तुम हाथ बच में जाओगे। सिर्फ एक लाठी अब थी, देखो क्या होता है। लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था कि भीड़ खामोश हो गई।
अंजलि ने लाउडस्पीकर अपने पर ही कहा, अस्पताल में जलील होना। सुनो शहर वालों, डॉक्टर समीर ये के लिए नेता इससे तुम्हें बड़ी भड़का सजा रहा नहीं है ताकि कानून एक ने अपना अपराधी काम कर डॉक्टर को दिखाया। बचा सके। ये वो बहुत डॉक्टर संगीन मामला लगता जिसने है। न जाने कितने गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं हर फाइल को क्या गौर से तुम देखना लोग होगा। ऐसे आदमी का साथ दोगे? सभी भीड़ में इकाइयों को फुसफुसाहट दंगा शुरू क्षेत्र हो की ओर गई। मोड़ें। अंजलि मुझे ने हर बाहुबली गतिविधि की पर आंखों में अपडेट चाहिए। आंखें डालकर कहा, कोई चूक बर्दाश्त नहीं की विधायक जाएगी। जी, धारा तूफान के 144 बीच लगी है। वो शांति अगर स्थापित आपने करने आई थी। एक शब्द और बोला अंजलि तो श्रीवास्तव भीड़ को भड़काने के जुर्म में आपको यहीं गिरफ्तार कर लूंगी। जायज है। और याद रखिएगा, लेकिन इसे हमें ये कमजोर नया मत भारत कीजिए। है। यहाँ नेता हम कानून साथ से मिलकर ऊपर इस नहीं चुनौती है। का सामना करेंगे। बाहुबली सिंह हंसा। मैडम, आप भूल रही हैं कि मेरा हाथ कहाँ तक है। मेरा ट्रांसफर करवा दोगी तुम? अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक सभी कागज इकाइयों को निकाला। दंगा क्षेत्र की ट्रांसफर ओर का तो मोड़ें। पता नहीं, मुझे हर लेकिन ये गतिविधि आपके पर फार्म अपडेट हाउस की चाहिए। जमीन के कोई कागज हैं, चूक जो बर्दाश्त आपने नहीं की सरकारी जाएगी। जमीन कब्जा कर बनाई तूफान है। के बीच बुलडोजर वहाँ वो पहुँच चुका शांति है। स्थापित करने एक आई इशारा थी। और आपका अवैध साम्राज्य अंजलि मिट्टी में श्रीवास्तव। मिल जाएगा। बाहुबली के पसीने ये छूट कानूनी गए। कागजात उसे अंदाजा आपके नहीं सारे था कि राज खोल अंजलि देंगे। ने इतनी जल्दी अब उसकी आपका पूरी खेल कुंडली खत्म। निकाल ली है। मंत्री जी, उसने चुपचाप वो अपने बुलडोजर भी समर्थकों को चलेगा। इशारा किया ये और आग वहां से बदलाव खिसक की लिया। आग है। भीड़ ने आज जब तो अपने नेता बाहुबली को को भी भागते भागना देखा पड़ रहा है। तो वो भी बिखर इंसाफ गई। का बुलडोजर रुकेगा अंजलि की नहीं। सूझबूझ ने शहर को जलने गुस्साई से भीड़ बचा लिया। धीरे-धीरे छंट अगले रही कुछ है। दिनों में पुलिस ने लाइफलाइन स्थिति को हॉस्पिटल नियंत्रण को में कर लिया सरकार है, ने अपने लेकिन अधीन रात ले लिया अभी भी और तनावपूर्ण उसे बनी हुई है। जनसेवा केंद्र बना दिया सभी गया। के लिए सुलभ डॉक्टर स्वास्थ्य समीर और सेवा, इंस्पेक्टर रंजीत नया सिंह जेल जनसेवा की सलाखों केंद्र, पीछे आशा थे। और सम्मान के काकी साथ का पोता समुदाय की पूरी सेवा के तरह लिए ठीक हो समर्पित चुका है। था। न्याय मिल गया। एक हफ्ते बाद अंजलि अब अपने उन्हें ऑफिस अपने में कर्मों बैठी का फाइलें फल निपटा भुगतना रही थी। होगा। तभी काकी और उनका पोता मिठाई का डिब्बा लेकर आए। अब तुम अंजलि ने बिल्कुल मुस्कुराकर ठीक हो मेरे मिठाई बच्चे। खाई। उस इससे बच्चे ने बढ़कर पूछा, खुशी की बात और क्या मैडम, हो सकती है? मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। जिला मैं क्या अधिकारी का बनूं? पद पुलिस या केवल एक डॉक्टर? कुर्सी नहीं, अंजलि ने बल्कि उसके सिर जनता पर की हाथ सेवा रखकर का कहा, प्रतीक है। बेटा तुम कुछ भी बनो, बस आखिरकार इंसान बने काफी रहना। हिम्मत जुटाने के बाद क्योंकि वर्दी और काकी कुर्सी तो रवि आती DM जाती साहब से रहती मिलने है, पहुंचे। लेकिन उनके इंसानियत हाथ ही में ताकत है। ग्रेटिट्यूड का प्रसाद खिड़की से था। बाहर डूबते हुए सूरज की रोशनी अंजलि के चेहरे पर पड़ रही थी। ये त्योहारों जीत सिर्फ की अंजलि की खुशियां नहीं थी, ये अपनों जीत के साथ उस ही विश्वास मीठी की लगती थी है। जो आम आदमी कानून पर चिंता रखता मत है। करो, अंजलि सब जानती ठीक हो थी जाएगा। कि रास्ता भी लंबा है, कई और समीर और बहुत रंजीत बहादुर मिलेंगे, हो। लेकिन जब तक उनके जैसे अफसर खड़े हैं, आज ये इंसाफ का शहर सूरज मेरा है। कभी नहीं डूबेगा। कल पूरी दोस्तों, दुनिया ये सिर्फ होगी। एक कहानी नहीं बल्कि एक अब आईना बस है हमारे आगे समाज बढ़ना का। है। डीएम अदालत अंजलि ने इस साबित कर मामले दिया में कि अगर अपना इरादे अंतिम नेक फैसला हों तो सुनाती कोई है। भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर पंच दिए सितारा और आपको खाने भी से गर्व लेकर महसूस हुआ आज की तो इस इस सादी वीडियो को जेल की लाइक रोटी करें तक। और अपने दोस्तों ये के न्याय साथ शेयर कहते करें। हैं, पर ऐसी हम ही और जानते हैं ये प्रेरणादायक कर्म है। कहानियों के लिए ज्ञान हमारे की चैनल ये को अभी रोशनी सब्सक्राइब करें और बेल एक आइकन दिन दबाना न भूलें। उसे उसकी मिलते हैं मंजिल अगली तक कहानी में, जरूर तब तक पहुंचाएगी। के लिए जय हिंद। आपको कौन सा लुक पसंद आया जसाया? सब्सक्राइब अपील सब्सक्राइब अपील सच सडक मार